धीरे धीरे उनका वंश भी बढ़ा। यदुवंश का विस्तार हुआ। भगवान कन्हैया की प्रथम पत्नी के द्वारा एक पुत्र होता है जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के द्वारा एक पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह एक शोणितपुर का राजा था जिसका नाम था वाणासुर। वाणासुर की कन्या उषा के साथ में भगवान अनिरुद्ध का विवाह होता है। तो धीरे धीरे भागवत जी का वर्णन है, सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित जी, भगवान कन्हैया का कितना बड़ा वंश हुआ। एक एक रानी से 10-10 पुत्र पैदा हुए। 56 करोड़ यदुवंशी बन गए। 56 करोड़ यादव वंश बन गया। यदुवंशियों का विस्तार हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब तो बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई है, लेकिन कभी कभी होता क्या है ये भी आपको बताएं। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब जीव के अंदर कहीं पर अहम की उत्पत्ति होने लगती है तो उसका स्वयं ही विनाश होता है। प्यारे, अहम भक्षेत यदि अंकुरम अभवत, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार का अंकुर भी जमा है तो भी भगवान हमको समूल नष्ट कर देते हैं। ऐसी भगवान की लीला। इधर यदुवंशियों के अंदर थोड़ा घमंड हुआ, उपद्रव हुआ, संत का अपमान किया। महाराज दुर्वासा ऋषि के साथ में उन्होंने हरकत की, उनका अपमान किया, उनकी हंसी उड़ाई, क्योंकि किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। हेलो 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 हेलो। तो संत का अपमान करना समझो भगवान का अपमान करना है। संत ने श्राप दे दिया। उनके श्राप बस यदुवंशी आपस में ही लड़भिड़ करके समाप्त हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। इसीलिए कहते हैं प्यारे, क्या जीवन में ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि हमारा विनाश हो। और ये भी सत्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के विनाश का समय सन्निकट आता है तब उसकी बुद्धि भी वैसी ही बन जाती है। कहते हैं कि मानव को समय दबाता है या कजा शीशों पर आती है। मानव को समय तब बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चक्कर खा जाती है। प्यारे, तो जीवन में अगर कुछ अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने अंदर किसी भी प्रकार का घमंड, अभिमान और किसी की हंसी मजाक, हिंसा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन से रूप में परमात्मा के दर्शन हो जाएं, किस ना जाने किस वेश में बंदे मिल जाएं। भगवान आप क्या जाने।
कभी कभी भिखारी के वेश में परीक्षा लेने के लिए भगवान आ जाते हैं, हम उसको धुतकार देते हैं, भगा देते हैं, लेकिन नहीं, जो भी हो सके आप उसको खाली मत भेजिएगा। जाने अनजाने हो भला बुरा, जाना आना है हर जन का, और क्या पता कौन से पर्दे में हो जाए दर्श नारायण का। ये पता नहीं भगवान कब और किस वेश में आ जाए। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, हे परीक्षित जी, तो इस प्रकार से उन यदुवंशियों का संहार हो गया। आगे के वृत्तांत में भागवत जी का उपसंहार बताते हैं। भगवान सुखदेव जी एक बार द्वारिका में गुरु संदीपनी के यहाँ भगवान बाल्यावस्था में गुरु जी के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए गए। श्री कन्हैया और सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज जो थे ये ब्राह्मण परिवार के थे, पांडे परिवार के थे, और इनकी माँ जो थी उनका नाम था सत्या, और इनके पिताजी का नाम था विप्रचिति। इनके दादाजी जो थे परबाबा, उनका नाम था श्री तनुजी महाराज। इनके बाबा जो थे उनका नाम था श्री दामोदर पांडे जी महाराज, और दामोदर जी के ही पुत्र हुए विप्रचिति, विप्रचिति के पुत्र हुए श्री सुदामा जी। ये पद्म पुराण का लेख है सज्जनों। अब देखिए, सुदामा जी और कन्हैया द्वारिका में गुरु संदीपनी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे हैं। एक गुरु के साथ दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे, एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे। धीरे धीरे कई दिन व्यतीत हो गए विद्याध्ययन करते करते। एक दिन की बात है, गुरु संदीपनी की अर्धांगिनी ने कहा, गुरु माता ने कहा, बेटा श्याम जरा इधर तो आओ, आज एक काम है। बोले क्या है भैया? काम ये है, आज घर में भोजन कैसे बनेगा? भोजन बनाने के लिए कोई साधन नहीं है। गैस सिलेंडर तो अब आ रहे हैं, पहले सिलेंडर नहीं थे। पहले तो जंगल से लकड़ी तोड़ करके लाते थे, तब कहीं भोजन बनता था। काफी दिनों तक मोदी सरकार ने बड़ा सुलभ कर दिया, घर घर सिलेंडर दे दिए। देखिए, तो गुरु माता ने कहा, बेटा, गुरु पत्नी बोली एक रोज, मुरली धरो तनी को इधर आओ। बेटा, और घर में ईंधन का नाम नहीं, और लाला जी द्वारा बतलाओ। आज घर में कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे भोजन बनेगा? तो कन्हैया ने कहा, माँ काय की चिंता कर रही हो, काय परेशान हो? मैं बताऊंगा, मेरा मित्र सुदामा है ना, वो बड़ा है, हमसे बड़ा है और बुद्धिमान है। मैं सुदामा जी को लेकर के जंगल से लकड़ी तोड़ के लाता हूं। गुरु माता को सांत्वना बंधाई। तो गुरु माता ने क्या किया, अपनी कुटिया में से एक पोटली में चने रखे थे, उन चनों की पोटली को उठा के ले आई और सुदामा जी को पकड़ाया। कहा, बेटा सुदामा, जाओ जंगल में जाकर के, वन में जाकर के, अगर भूख लग जाए तो ये चने मिलजुल करके खा लेना। ये बात सुदामा जी भी जानते थे, इन चनों का रहस्य क्या है, और गुरु माता भी जानती थी, कन्हैया को भी दे सकती थी, लेकिन नहीं,
क्योंकि वो चने जो थे वो अद्भुत चने थे, वो श्रापित चने थे। उन चनों में श्राप था कि इन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। इसीलिए कहते भैया मालूम क्या, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। किसी गरीब की आह नहीं लेनी चाहिए, किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए, किसी परेशान को दुखी नहीं करना चाहिए। एक गरीब के ये चने थे और जिसने ये चने चुराए उसने कहा जा, जो भी मेरे ये चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। हमारा क्या पेट का अन्न छीना है, उसको पेट भर अन्न भी नहीं कभी मिलेगा। उन चनों में ये श्राप है। सुदामा जी उन चनों की पोटली को लेकर के चले कन्हैया को वन में, और जाकर के जंगल में जब पहुंचे तो स्वयं सुदामा जी वृक्ष पर चढ़ गए और कन्हैया वृक्ष के नीचे खड़े हैं। बड़ा सुहावना समय है। कौन सा समय है? वो माघ मास की घोर निशा, पानी पर पानी आता है। माघ का महीना है, लकड़ी लेने में देर हो गई, लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, और पानी भी गिरने लगा। प्रभु लौट न पाए श्याम। बारिश हो रही है। एक तो माघ का महीना है, सर्दी का समय है, दूसरे बारिश भी होने लग गई। अब तो ठंड है, उसके ऊपर और डबल ठंड हो गई। कन्हैया सिकुड़ने लगा, कपने लगा। पेड़ के नीचे भगवान खड़े हैं, कप रहे हैं, और सुदामा जी वृक्ष के ऊपर चढ़े और धीरे से मौका देखा, पोटली से चना निकाले और कट कट खा ले। सुदामा जी चने खाने लग गए। कन्हैया ने कहा, मित्र सुदामा क्या कर रहे है? सुदामा जी बोले, कछु नहीं भैया कर रहे, सर्दी इतनी विकट है रही है कि मारे ठंड के मेरी बत्तीसी से आवाज आ रही, दांतन में कटकटौटी पैदा है गई, मेरे दांत बज रहे हैं। कन्हैया बोले, भाई गलत बात है, झूठ बोल रहे हो मित्र, तुम झूठ बोल रहे हो। सुदामा जी ने कहा, भैया मैं कतई झूठ नहीं बोलूं, सुनो, वो माघ मास की घोर निशा, पानी पर पानी आने लगा। पेड़ के तले वो त्रिभुवनपति, और खड़े खड़े सिकुड़ाने लगा। पेड़ के तले वो त्रिभुवनपति, और खड़े खड़े ठिठुराने लगा। प्यारे मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। नीला
मित्र सुदामा, क्या खा रहे हो? सुदामा जी बोले कछु नहीं खा रहे। फिर ये आवाज काहे की आ रही कट कट की? सुदामा जी बोले सर्दी इतनी विकट है रही है, मारे ठंड के मेरे दांतन पे आवाज आ रही है। कन्हैया बोले नहीं भाई झूठ बोल रहे हो। नहीं माने सुदामा जी। क्यों? मेरे सुदामा जी महाराज को पता था अगर मैं अपने प्रभु को ये चने खिला देता हूं, जो स्वयं त्रिलोकी का नायक है, त्रिलोकी का मालिक है, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, अगर वो गरीब हो गया तो हमारी कौन रक्षा करेगा, कौन मदद करेगा? अगर भगवान ही दरिद्री हो जाएगा, परमात्मा ही गरीब हो जाएगा, तो इस संसार में रहने वाले इन प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? नहीं बात लगने दी। सुदामा जी नहीं मान रहे, भाई मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। कन्हैया ने कहा मित्र सब जानते हो दुनिया में दो बातें बड़ी अटूट हैं। बोले क्या? कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या निर्धन होई या होई चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या निर्धन होए या होए कोढ़ी। बोले जो अपने गुरु से कपट करता है, जिसको अपना गुरु मानो, जिसको अपना गुरु बनाओ, उससे कभी भेद नहीं करना चाहिए। एक बात और बताएं, अपने गुरु से कभी भी अपने मन की हृदय की बात को छिपाना भी नहीं चाहिए। अगर वास्तविक अपना कल्याण चाहते हो तो अपने मन की हर बात गुरु से बता करके आपको रास्ता मिलेगा, आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। आपका गुरु ही एक ऐसा होता है, कहते हैं बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता है। क्यों? उसे भगवान शंकर और ब्रह्मा की इतनी उपाधि मिल जाए, लेकिन बिना गुरु के उसका कल्याण नहीं होता है। कन्हैया बोले सुनो मित्र, दुनिया में कभी अपने गुरु के साथ में कपट नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से कपट करता है उसका जीवन में कभी भला नहीं होता है। तो स्वामी जी लिखते हैं उस व्यक्ति का मालूम कैसा जीवन हो जाता है, सुनिए। कि उघरे अंत न हो ही निवाहू। जो अपने मित्र से धोखा कपट करता है या अपने गुरु के साथ में फर्क रखता है, कपट करता है, उस प्राणी की मालूम क्या दशा होती है? जैसे उघरे अंत न हो निबाहू, और काल ने में जिमी रावण राहु। उभरे अंत ना होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। बोले ये स्थिति हो जाती है। गुरु के साथ में कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। या फिर मित्र की बात बताएं आपको, दुनिया में मित्र कैसा हो। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव तुलसीदास जी ने प्रकट किया है। इस संसार में मित्र हो तो कैसा हो? जैसे दूध और पानी की मित्रता होती है। दूध कब व्याकुल होता है जानते हो?
हमारी देवियां रसोई में गैस पर जब दूध जलाती हैं, दूध रखती हैं, और जब तक दूध में पानी रहता है, दूध का मित्र पानी रहता है, तब तक दूध कभी उबाल नहीं मारता है। ध्यान रखना, दूध में कभी उबाल नहीं आएगा, दूध उबलेगा नहीं, बाहर नहीं भगेगा। बाहर दूध जब ही भगता है जब दूध का मित्र पानी जल जाता है। समझ लो आप, जब तक हमारे अंदर ये प्रेरणा भाव नहीं होगा कि जैसे पानी के बिना दूध व्याकुल होता है, ऐसे ही हम अपने मित्र के बिना व्याकुल हो, तो हमारी सच्ची मित्रता होती है। पानी के मरने पर दूध भाग खड़ा होता है कि मैं भी अब जी कर के क्या करूंगा, और जैसे ही आप लोग क्या करते, 2 बूंद पानी का छींटा मारते हैं, एकदम दूध अपने आप बैठ जाता है। अपने मित्र को पाते ही दूध शांत हो जाता है। तुलसी बाबा ने लिखा मानस में क्या कि जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, बिलो कत पात को भारी। जे न मित्र दुख होई दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होवे। समझ लो आप, वो मित्र काहे का, एक आपके मित्र के ऊपर संकट हो, परेशानी हो, पीड़ा हो, दुख हो, और अपने मित्र के दुख को देख करके आपको अगर कष्ट नहीं होता है तो आप उसके सच्चे मित्र नहीं है। मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के सुख में सुखी होना, ये उसकी मानवता है। अपने मित्र के दुख में अपना दुख भूल जाए, मित्र के दुख को देख करके अपना दुख भूलने वाला ही तो सच्चा मित्र होता है। आपन दुख रज गिरि कर जाना, और मित्र का दुख गिरि मेरु समाना, तब तो मित्रता है। भगवान कन्हैया ने कहा, सुदामा जी सुनो, आपने मेरे साथ में गलत किया, झूठ बोला, आपने हमारे साथ में झूठ बोला, जाओ करे विप्र गो घात, मित्र से कपट विचारे, और आप ही खाए तीन का हित ना निहारे। माने हितो न मीत भरोसा दे कर मारे, और कहे विनीत आनंद सदा भीख मांगत फिरे। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी आपने मेरे से झूठ बोला है, इसके बदले में जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम दरिद्री हो जाओ, गरीब हो जाओ। चले आए, वन से लकड़ियां लाकर के भगवान कन्हैया और सुदामा जी पहुंचे गुरुकुल में, माँ को लकड़ी प्रदान किए। कुछ दिन के बाद में विद्या पूर्ण करके गुरु आज्ञा लेकर के चले। सुदामा जी अपनी नगरी में आ गए, उनका विवाह हो गया एक सुशीला नाम की कन्या के साथ में। सुदामा जी महाराज सुशीला ब्राह्मणी के साथ में अपना समय जीवन व्यतीत करने लगे बड़े प्रेम से। कोई उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि सुदामा जी जो थे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और इधर भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश बन करके द्वारिका में आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे समय का परिवर्तन होता है। स्वयं परमात्मा ने अपने शब्दों को बोला
और जिसको भगवान ने दिया हो वो कौन मिटाने वाला है। तभी तो कहना पड़ता है प्यारे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने सुदामा जी का हाल कैसा हो गया। धीरे धीरे विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, और भिक्षा करी भोजन करे, और ये जपे हरि नाम। तभी तो कहते बंदे, और तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, काहे तो परेशान है रे, और तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे तो करे, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे तो करे। करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे आइए, उदासी मन काहे को करे। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, गहरी नदिया हरि आप ही उठाए सारा भार, भगवान की। सुदामा जी महाराज घर घर में भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, और भिक्षा मांग करके लाते उसी से अपना
जीव को पार्जन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, समय की परिस्थितियां, लोग कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है। महाराज सुदामा जी दिन भर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन भरपेट उनको अन्न नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे एक दिन सुदामा जी अपने घर में बैठे प्रसादी ग्रहण कर रहे थे, तो सुदामा जी के मन में आया, कभी कभी क्या होता है जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, कुछ मन में चोट होती है, मन में कष्ट होता है, या अपने मन की बात बताने के लिए कभी कभी लोग अपनी अर्धांगिनी के पास बैठते अपने मन की बात को शेयर करते हैं। कहते हैं कि प्रिय क्या बताऊं, हमारा मन कर रहा है आपको कुछ आज बता दूं। जब आदमी अपने मन का बोझ कुछ हल्का करना होता है तो अपनी पत्नी को ही अपने मन की भावनाओं को प्रकट करता है। सुदामा जी महाराज ने अपने पत्नी सुशीला ब्राह्मणी के पास बैठे और कहा, हे ब्राह्मणी, आज मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती अगर मैंने अपने मित्र से झूठ नहीं बोला होता। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने भगवान से झूठ बोला और झूठ बोलने के कारण मुझे आज भिखारी बनना पड़ा, गरीब बनना पड़ा, भिक्षाटन करना पड़ा। और आज भी मुझे विश्वास है अपने मित्र पर, मैं अगर चला जाऊं ना तो मेरी गरीबी दूर होने में एक पल भी नहीं लगेगा। ये सुदामा जी को अटूट विश्वास है अपने मित्र के ऊपर। सुशीला ब्राह्मणी कहने लगी, स्वामी तो आप काहे को इतना परेशानी पीड़ा उठा रहे हो, क्यों आप इतना कष्ट उठा रहे हो, जाओ चले जाओ। लेकिन ऐसा भी होता है कि दुनिया में हर एक जैसे व्यक्ति भी नहीं हुआ करते हैं। उन्हें मरना मंजूर है, भूखे रहना मंजूर है, कष्ट उठा लेना मंजूर है, तन के कपड़े फटे हो, फटे वस्त्र पहन लेना मंजूर है, लेकिन उनको किसी के सामने झुकना नहीं मंजूर है। सुदामा जी कहने लगे, ब्राह्मणी आपको पता है मैं एक सच्चा ब्राह्मण हूं, मुझे अपने परमात्मा पर विश्वास है, भरोसा है, मैं तकलीफ उठा लूंगा ये मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं किसी को सताने नहीं जाऊंगा। आज भी लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपनी जीवन की अपने सिद्धांत से कभी किसी के साथ में समझौता नहीं करते हैं और वो अपने जीवन को गरीबी में ही पूरा काट देते। तमाम कष्ट आते, तकलीफें आती हैं, तकलीफ से आदमी गुजर जाता है, लेकिन वो अपने सिद्धांत से कभी किसी से समझौता नहीं करता है। और वास्तविक इस दुनिया में आदमी वही है जो सिद्धांत का पक्का है। अपने सिद्धांत का अगर मजबूत है, ये मुझे भरोसा है, और स्वयं भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को कभी मैं नीचा नहीं देखने देता। ये मेरे गोविंद का कहना है। जो व्यक्ति अपने वाणी का नियमित है, वाणी का मजबूत है, अपने विचारों का मजबूत है, अपने स्वभाव का मजबूत है, अपने चरित्र का मजबूत है, अपने सिद्धांत का मजबूत है, उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आते हैं लेकिन कभी उसको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है। और भगवान कहते उसकी व्यवस्था मैं स्वयं कर देता हूं, उसकी रास्ता मैं स्वयं बना देता हूं। एक बात और याद रखिएगा हमारे भाइयों, जीव भूखा जागता जरूर है, प्राणी भूखा जरूर जागता है, लेकिन मेरे प्रभु का कहना है मैं भूखा सोने नहीं देता। कुछ भी हो, भगवान कभी किसी को भूखा सोने नहीं देते हैं। भूखा जगता जरूर है लेकिन सोता पेट भर के ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए तो कहना पड़ता है प्यारे, जीवन में मनुष्य का सिद्धांत बहुत
मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा पैसा गिर गया, अगर हमारा धन चोरी हो गया, या हमारा सोना चांदी चला गया, मकान गिर गया, ये सब पुनः बन सकता है। धन भी आ जाएगा, सोना चांदी भी आ जाएगा, मकान भी बन जाएगा। अगर गाड़ी नष्ट हो गई, गाड़ी भी आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, किसी ने लिखा है, अंग्रेजी में कहा है, मनी इज लॉस, समथिंग लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। अगर हमारा सिद्धांत, हमारा चरित्र चला गया, प्यारे जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। मानव को अपने जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसे जीना है। मानवता का पाठ यही है कि हम अपने सिद्धांत पर कायम रहें, अपनी वाणी पर कायम रहें, अपने विचारों पर कायम रहें, अपनी सोच पर कायम रहें, और अपने कर्म पर कायम रहे। और जो अपने कर्म पर भरोसा रखता है, उसकी जीत निश्चित होती है। भगवान का सहारा लो,